ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्टिकल। हम आर्टिकल 31B एंड 31C। पिछले वीडियो में हम 31 अल्फ़ा को कवर किया था। अब 31 ब्रेवो एंड चार्ली। 31 ब्रेवो बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। आगे देखते हैं क्या बोलता है। विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल 31 अल्फ़ा, यानी आर्टिकल 31 अल्फ़ा में जो भी प्रोविज़न लिए हैं उनको प्रभावित ना करते हुए कोई भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो कि 9th शेड्यूल में हैं डाले गए हैं, nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void or even to have become void on the ground that such act, regulation or provision is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights confirmed by any provisions of this part, yani part third, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said acts and regulations shall subject to the power of any competent legislature to repeal, amend और इट कंटिन्यू इन फोर्स। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें डाली गई हैं, जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल में डाले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में, जो आपको पता है टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें जो 9th शेड्यूल्स में शेड्यूल जो है उसमें जो भी एक्ट एंड रेगुलेशन डाले गए हैं उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, जुडिशल रिव्यू के बाहर रहेगा। और जो कि उसमें जो भी प्रोविज़न डाले गए हैं, जो कि पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है और कोई भी जुडिशल रिव्यू की मांग कर सकता है। पर इसमें इसने एक एक्सेप्शन दिया है। इसने बोला है कि एक्सेप्शन, जैसे आर्टिकल 31 अल्फा में एक्सेप्शन दिया था, इसलिए आर्टिकल 31 ब्रेवो में एक्सेप्शन दे रहा है 9th शेड्यूल के लिए। यानी 9th शेड्यूल को क्या है, एक शील्ड प्रदान कर रहा है। 9th शेड्यूल को इसने एक डस्टबिन बना दिया है। शुरू में तो ये भलाई के लिए था, लोगों की भलाई के लिए था कि लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो कि 9th शेड्यूल किस लिए बनाया था, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। अब ये इम्यूनिटी प्रदान करता था, सरकार को मदद करता था। जैसे सरकार क्या है, कोई भी लॉ बना रही है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट चले जा रहा है, मान लो सरकार ने रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, ब्रिजेज बनाने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करनी है किसी के खेत में, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। इसलिए क्या है, लोगों को विकास तो करना ही था, सरकार ने विकास करना था, इसलिए क्या है लैंड रिफॉर्म्स। और इन्होंने क्या, इक्वलिटी लानी थी, इक्वलिटी लानी थी। इसके लिए क्या है, इनको ज़रूरत थी, लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी पॉजिटिव लोगों के जनहित में। पर बाद बाद में क्या हुआ, सरकार इसको मिसयूज़ करने लगी। सरकार 9th शेड्यूल में शुरू में जब ये आर्टिकल 31 ब्रेवो लाई थी तो ये लोगों की भलाई के लिए लाई थी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए और सरकार क्या है जनहित के लिए लैंड रिफॉर्म्स ला सके। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स को ये इस डस्टबिन में डालने लगे और ये इसको एक शील्ड मिल गया था 9th शेड्यूल को कि ये जुडिशल रिव्यू के बाहर हो जाएगा, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है बाद में इसका मिसयूज होने लगा। ठीक है, तो शुरू में क्या थे, इसमें 13 एक्ट्स थे, तो बाद में सरकार ने इसमें 284 एक्ट्स डाल दिए थे, क्योंकि 31 ब्रेवो बोलता था कि जुडिशल रिव्यू के बाहर रहेगा। इसलिए सरकार सोचती थी कि कुछ भी इसमें डाल दो, जुडिशल रिव्यू के बाहर होगा। सरकार अपनी मनमानी करने लगी, अपने आप को सर्वोच्च अदालत से ऊपर मानने लगी। इसलिए क्या है, इसके लिए कानून लाया गया। अब कानून कैसे लाया गया आगे देखते हैं। सबसे पहले जब IR कोयलो जो केस हुआ था वर्सेस तमिलनाडु 2007 में, जब ये केस हुआ था 2007 में, तो क्या है इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया था केशवानंद भारती केस को। केशवानंद भारती केस जो जिसकी जजमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973। इसकी जजमेंट में इन्होंने बोला कि जो जुडिशल रिव्यू है, जुडिशल रिव्यू है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। यानी इस केशवानंद भारती केस में बोला था सरकार ने कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का वो सरकार नहीं बदल सकती। आज तो सरकार सब कुछ बदल देगी, फिर संविधान के हिसाब से क्या चलेगी। संविधान ही तो ऐसी चीज़ है, जुडिशरी ऐसी चीज़ है जो सबको ऊपर रहती है ताकि कोई गलत काम ना करे। अब कोई सरकार सब कुछ ही बदल देगी फिर नहीं, तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। इसलिए बेसिक केशवानंद भारती केस में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो जुडिशल रिव्यू है, यानी कोई भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसको रिव्यू करने का जो जुडिशरी रिव्यू करती है वो बेसिक स्ट्रक्चर में वो चेंज नहीं कर सकते आप। तो IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जब जजमेंट हुआ था 2007 में, तो उसमें केशवानंद भारती केस की उन्होंने रेफरेंस देते हुए बोला कि जुडिशल रिव्यू के अंडर आना चाहिए चीज़ें।
तो इसका क्या डिसीजन आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज आए थे, ठीक है, 9 शेड्यूल में जो भी लॉज इसके बाद डाले गए थे वो जुडिशल रिव्यू के अंडर रहेंगे, और इससे पहले जो भी लॉज होंगे वो जुडिशल रिव्यू के बाहर रहेंगे, ठीक है। तो जो भी 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ें डाली गई हैं 24 अप्रैल 1973 में, अगर वो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, और उसमें क्या है, जुडिशल रिव्यू होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसमें रिव्यू करेगी, ठीक है। अब 9 शेड्यूल क्या है, 9 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ लॉज में लिस्ट ऑफ लॉज हैं जो एग्जाम करती थी जुडिशल रिव्यू के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकॉन्स्टिट्यूशनसी, यानी कोई भी फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन हो रहा है तो फिर भी उसको जुडिशल रिव्यू पे नहीं आएगा, ऐसा था ये। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, शील्ड देने के लिए, और एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन फ्रॉम बीइंग स्ट्रक डाउन बाय द जुडिशरी इसको डाउन ना कर दे, कोई भी लोग सीधे जुडिशरी के पास चले जाएं और जुडिशरी डाउन कर दे तो सरकार जो डेवलपमेंट कर रही है वो हैम्पर होगा, इसलिए लाया गया था। हिंदी में अब देख सकते हैं, अनुच्छेद 31 कॉमा अनुविष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा, शून्य नहीं होगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या जिसे छीनता है, न्यून करता है, और किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। आर्टिकल 31 ब्रावो कवर कर लिया। आर्टिकल 31 चार्ली का मतलब सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याकृति, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो उनको ये शील्ड बचा रही है। तो ये शील्ड क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 31C कब जोड़ा गया? 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको जोड़ा गया था। इसमें बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में कोई किसी बात के ना होते हुए नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल लेड डाउन इन पार्ट 4। पार्ट 4 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाद में अगली हम पार्ट 3 कवर कर रहे हैं, पार्ट 4 में कवर करेंगे। उसको बचाव करने के लिए shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away any or abridges any of the rights confirmed by Article 14 or Article 19, and no law containing a declaration that it is giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to the such policy। इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है कि उसमें जो भी पॉलिसीज डाली जाएंगी स्टेट द्वारा उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, जुडिशल रिव्यू के बाहर रहेगा, कोई भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं सेकेंड क्लॉज क्या आता है इसका। अब ये कब आया था? 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था, ठीक है। इसमें इनिशियली 25th अमेंडमेंट 1971 में क्या आया था, इसमें सिर्फ आर्टिकल 39 ब्रावो और चार्ली इन दोनों को सिक्योरिटी देने के लिए, भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ठीक है। इन दो को सिक्योरिटी देने के लिए शुरू में लाया गया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ था, 47 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या बोला गया था कि इसमें सारे पार्ट आएंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो सारे पार्ट हैं वो आएंगे इसमें। उसके बाद क्या हुआ था, जब मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1980 में, उसमें फिर क्या बोला गया था कि जो पार्ट 4 है बहुत ही वास्ट है, इसलिए क्या है सिर्फ इनिशियली जो 39 ब्रावो और चार्ली हैं उन्हीं को ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा आर्टिकल 31 चार्ली के द्वारा। और इसमें इसके बाद फिर आयर कोगलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो केस आया था 2007 का, इसमें क्या था कि केशवानंद भारती केस के रेफरेंस लेते हुए, जो कि मैंने 31 ब्रावो में भी कवर किया था, जुडिशल रिव्यू के बाहर नहीं रहेंगी चीज़ें, जुडिशल रिव्यू के अंडर रहेंगी। जुडिशल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था।
तो आगे क्या अब देखते हैं हम 31 जो मैंने बताया था 39 ब्रेवो और चार्ली जिसको प्रोटेक्ट करती है उसके अंडर क्या आते हैं। 39 ब्रेवो है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। यानी जो भी ओनरशिप ऑफ कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे मान लो पानी हो गया, जो बेसिक चीज़ें होगी, ठीक है, लोगों को, ठीक है। उसके अलावा ज़मीन का तो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को होनी चाहिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और 29 आगे चार्ली में क्या था, 39 चार्ली में द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। यानी इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे मान लो अभी सरकार बोलती है टैक्स, टैक्स यानी जिसको ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स देगा। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वेल्थ का सरकार ही लेके आई है। तो ये भी 39 ब्रेवो और चार्ली में चीज़ें बोली जाती हैं। अब इसका क्लॉज सेकंड क्या था 39 चार्ली का? पहला क्लॉज मैंने पढ़ा है, दूसरा क्लॉज क्या था, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयरटू अनलेस सच लॉ हैविंग बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज रिसीव्ड द असेंट। यानी प्रेसिडेंट के असेंट के बिना वो प्रोविजंस हैं वो अमान्य होंगे। तो आर्टिकल 31 चार्ली खत्म होने का था, आर्टिकल 31 डेल्टा बोलता है सेविंग ऑफ लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। ये बाद में हटा दिया गया, कब हटाया, 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 13 अप्रैल 1978। तो यहाँ पे हमारी वीडियोस ख़त्म होती हैं। हमने आर्टिकल अल्फ़ा पहली वीडियो में कवर कर ली थी, आज हमने कवर करी 31 ब्रेवो, 31 चार्ली और 31 डेल्टा तो ऑलरेडी ओमिट हो चुका है, हट गया है।